जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सेरा टॉक्स यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हमारे साथ जंपर फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर प्रिंस सर जुड़ चुके हैं और कुछ दिन पहले शॉर्ट्स भी डाल दिया गया था कि क्या आप लोग का क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गिरा कि सर बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में बात करिएगा और कट ऑफ कैटेगरी वाइज होना चाहिए, डीओबी के साथ होना चाहिए। तो साथियों, उस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों के लिए काफी मैं मेहनत कर रहा हूं और आने वाले समय में पूरे बिहार के तमाम ट्रेनर यहां आएंगे और अपने अपने बातों को रखेंगे, जिसमें हम लोग कट ऑफ को लेकर के चलेंगे। हर एक वीडियो में आपको कट ऑफ एनालाइज मिलेगा और सारे लोग के मुंह से एक ही क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि कट ऑफ क्या आ जाएगा। धन्यवाद देना चाहूंगा। काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है ट्रेनिंग की और इस बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिए, आपके लिए टाइम दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आप। साथियों, जंपर फिजिकल एकेडमी के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। साथियों, जंपर फिजिकल एकेडमी नाम ही है जंपर। आप लोग नाम से भी समझ जा रहे होंगे कि यहाँ जंप पर विशेष ध्यान दी जाती है और इनके बच्चे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 4-8 नहीं मारता है। 4-8 और 5 का रेशियो रहता है हाई जंप का। तो इनसे जानेंगे कि इनके एकेडमी में कितने मार्क्स वाले हाई जंप खास करके बच्चे थे और शॉर्ट पुट पे विशेष ध्यान देते हैं सर। तो शॉर्ट पुट का भी एनालाइज करेंगे और फाइनली लास्ट में सर अपना कटअप बताएंगे, जो हम लोगों को तलाश है कटअप का, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सर, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है सर कि जैसे बच्चों को वो दौड़ा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक क्या होना चाहिए अभी बिगाइनर्स के लिए, नए लोग के लिए? देखिए, जो नए लोग हैं जो फिजिकल करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है एक्सरसाइज, और उसके बाद लॉन्ग रनिंग सहारा बनता है। और ये एक्सरसाइज और लॉन्ग रनिंग ही उनको उस काबिल बनाता है कि आगे वो अपना चल करके शॉर्ट पुट कैसे कर सकते हैं, अपना इवेंट में लॉन्ग जंप कैसे कर सकते हैं, हाई जंप कैसे कर सकते हैं। ये आपका आधार होता है रनिंग पे ही और एक्सरसाइज पे ही। तो सर, एक्सरसाइज किस लेवल की एक्सरसाइज होनी चाहिए? एक्सरसाइज देखिए, रनिंग जो कर रहा है, जो बहाली का तैयारी कर रहा है, जो दौड़ने का तैयारी कर रहा है बहाली में, उसके लिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आप सबसे पहले तो अपने पेट का एक्सरसाइज करें, कोर वर्कआउट करें। और फर्स्ट फोकस आपका ये होना चाहिए। और दूसरा फोकस होना चाहिए कि आप अपना पैर को मजबूत करके रखें, हाथ को मजबूत करके रखें। तो ये एक्सरसाइज में जो भी हमारे ट्रेनर हैं, चाहे जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि आपको अपने कोर को ट्रेन करना होता है, उसके बाद आप अपने पैर को ट्रेन करते हैं। जब आप बॉडी को प्रॉपर वर्कआउट देते हैं तो बॉडी तैयार होता है अच्छा रनिंग करने के लिए। और जब आप अच्छा रनिंग कर जाते हैं तो आपका बॉडी तैयार हो जाता है लॉन्ग जंप, हाई जंप या कोई भी शॉर्ट पुट, कोई भी इवेंट करने के लिए। तो सबसे प्राथमिकता तो इसमें है एक्सरसाइज और रनिंग का। अच्छा, तो मान लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा लोग का जो शॉर्ट पुट होता है 18 फीट जा रहा, 18 फीट पर ही रुक जाता है। काफी दिनों से वो लोग मेहनत करते हैं फिर भी बढ़ता नहीं है। तो बढ़ाने का कुछ आइडिया दीजिए सर। देखिए, मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। हम भी देखे हैं ग्राउंड में कि बच्चे जो है बहुत जूझते हैं। लेकिन एक चीज हम अगर आपसे बात कहें चौबे जी, तो आप समझिएगा कि जब बच्चे ग्राउंड में आते हैं तो उनको अगर आज रिजल्ट दिया, कल से बच्चे ग्राउंड जो है वो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद से उनको बढ़ाने का टेंशन कब होता है? जब उनका फिजिकल डेट जो है वो नियर बाई में होता है, आने वाले में 1 हफ्ता 2 हफ्ता में है, नहीं बढ़ रहा है तो मेहनत करना चालू कर दिए। अगर यही मेहनत, हम यही बात अभी पहले बोले कि अगर यही मेहनत शुरू से इस बात को दिमाग में रख करके कि हमको रनिंग के बाद हमको हाई जंप भी करना है, हमको शॉर्ट पुट भी करना है, तो अगर इस बात को रख करके अगर शुरू से ही एक्सरसाइज आप करवाते हैं, जो भी ट्रेनर बंधु हैं या फिर जो भी हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो उस हिसाब से मेहनत करते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि आगे चल करके हमको हाई जंप भी फाड़ना है, आगे चल करके हमको शॉर्ट पुट भी फेंकना है। और रनिंग क्या एक ऐसा चीज है, रनिंग से जो है आपका बॉडी वीक होता है, आपके अंदर स्टेमिना आएगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो लो एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो सुबह शाम, क्योंकि आपको रोज का आदत तो है नहीं, बहाली का रिजल्ट दे दिया तो ग्राउंड में दौड़ने चले आए। तो इस वजह से जो है ना वो रनिंग करते करते हमारे बच्चे जो है वो अपना फुल ना हाई जंप में दे पाते हैं और ना शॉर्ट पुट में दे पाते हैं। अच्छा, तो आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा फिजिकल से, जो बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, वो डाइट लेकर के, डाइट को लेकर के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक दिन का सुबह से लेकर के शाम तक का एक डाइट प्लान दे दीजिए कि डाइट प्लान एक्चुअली में होना क्या चाहिए। देखिए, डाइट प्लान निर्भर करता है आपके वर्कआउट पे। हम तो ये भी देखे हुए हैं कि बच्चे जो है ग्राउंड में जा करके 15 मिनट दौड़ेंगे, 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे सुबह और शाम, और जो है डाइट के नाम पर काजू किशमिश पिस्ता बादाम बहुत ज्यादा जो है डाइट लेंगे। दौड़ने वालों के लिए, एक्सरसाइज करने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप चना, हरा मूंग, सोयाबीन का बीज, उसमें मूंगफली डाल लीजिए, उसमें किशमिश डाल लीजिए और उसको गुड़ के साथ, मीठा के साथ उसको खाइए। आपको ड्राई फ्रूट से, यार देखो, बीमार लोगों के लिए होता है हमारे हिसाब से, इस पे हो सकता है कि अदर लोगों का जो है वो अलग अलग राय हो,
लेकिन हमारे हिसाब से ड्राई फ्रूट होता है बीमार लोगों के लिए। अगर आप अपना जो डेली दिनचर्या का भोजन है, चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं और ऊपर से सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेते हैं चना मूंग सोयाबीन मीठा खाते हैं, तो इससे जो है ना भरपूर एनर्जी। ऐसा कभी देखे हैं घोड़ा को जंग में जाना होता है तो उसको कभी ड्राई फ्रूट्स चना खिलाया जाता है। हाँ, ड्राई अच्छा। फ्रूट्स बहुत लोग खिलाते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि नहीं खिलाएंगे तो घोड़ा दौड़ेगा नहीं, घोड़ा की ट्रेनिंग होनी चाहिए, घोड़ा का जो अपर डाइट है वो शामिल होना चाहिए, नहीं तो कोई भी फालतू डाइट लेने से जो है ना विशेष नहीं ताकत मिलता है। सब लोग देख रहे हैं हमें, जी। मैं उन लोगों से 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि और जो मानते हैं कि आप जंपर फिजिकल एकेडमी को चाहते हैं, अच्छा कमेंट किए। अगले जो भी गुरुदेव आए उन पे कमेंट गलत किए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे लिए सारे लोग समान हैं और आपके लिए सारे लोग समान हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो 800 बच्चा को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो गुरु हैं, और कोई 400 बच्चा को 200 बच्चा को या 100 बच्चा को ट्रेनिंग दे रहा तो वो गुरु नहीं है। हमको उसी नजर से देखना चाहिए, जो हम 800 को देख रहे हैं हम 100 को भी उसी नजर से देखते हैं। अगर तो एक अच्छे इंसान माने जाएंगे, क्योंकि हम लोग मनुष्य में जन्म लिए हैं। सबसे पहले तो किसी से जलन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो साथियों, हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि दौड़ क्या चीज है। डांस नहीं चल रहा है, नाच नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत लगती है। सर, आज बात करने जा रहे हैं हम लोग कटअप के बारे में। कटअप को कहां से कैसे एनालाइज करना होता है और सोशल मीडिया पर आकर बोलना होता है, जहां की 50,000 40,000 देख रहे हैं। सबकी बस की बात नहीं है। और आप कैसे भूल सकते हैं? कभी जानना हो मेहनत तो गांधी मैदान में आइएगा, आपको मेहनत दिखेगी कि एक्चुअली मेहनत क्या है। नाचने गाने वाले काम तो सारे लोग कर रहे हैं, मगर ये काम को बहुत कम लोग कर रहे हैं। और मैं जो समाज, हमारा सरकार जिस चीज को छोड़ा हुआ है, देखते हुए भी अनदेखा किया हुआ है, उस चीज को मैं लाने का काम कर रहा हूं एक मीडिया के सामने, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। और मैं तो अभी स्टार्ट किया हूं। आने वाले समय में सारे ट्रेनरगण का, सारे टीचर लोग का, जितना भी गांव का ट्रेनर लोग हैं, टीचर लोग हैं, सबका मैं पॉडकास्ट शो लेने वाला हूं और उन लोगों का लाइव के बारे में मैं जानूंगा। क्योंकि एक्चुअली में ये लोग क्या करते हैं कि हर एक साल, साथियों, हर एक साल 400 300 600 800 बच्चे को तैयार करना, सेना में भेजने के लिए, सिपाही में भेजने के लिए, हमारी आपकी सेवा के लिए। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप घर में बैठे हैं, कितने को तैयार कर रहे हैं बताइए मुझे जरा। एक वैकेंसी से कम 300 बच्चे जवान बहाल होते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाता है एकेडमी में। इस बात को समझिए। मानते हैं हम बोले होंगे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अभी हम हैं 19,838 वैकेंसी कटअप एनालाइज को लेकर के, और प्रिंस सर कटअप तैयार करके आए हुए हैं आप लोगों के लिए, और कटअप बताई जाएगी। तो सर, कटअप का थोड़ा ये कर दीजिए। देखिए चौबे जी, बिहार पुलिस का कटअप जो है आज के डेट में, इस चीज का इंतजार तो हमारे सारे वो बच्चे कर रहे होंगे जो कि अपना फिजिकल पास करके बैठे हैं। तो इसका बहुत बड़ा एनालिसिस जो है, हम 21,391 बहाली का जो कटअप था उसमें सीट था। हमारा एनालिसिस क्या है कि उसमें सीट और जो 19,000 में सीट, हमने इस चीज को कंपेयर किया, जो नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट, हमने इस चीज को कंपेयर किया और हम अपना कंक्लूजन ये निकाल पाए, हम अपना जो है रिजल्ट ये दे पाए, और बहुत मतलब एनालिसिस करने के बाद दे पाए कि हो सकता है इट मे बी कि 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर जो भी बढ़ के ही रहेगा, कम नहीं होगा हमारे हिसाब से। बाकी बहुत हमारे माननीय गण हैं जो कि हमसे अच्छा इस चीज पर विश्लेषण आपको दे सकते हैं, और जो है आप लेकर के भी आए हैं, और बहुत अच्छा काम ये जो है चौबे जी, आप कटअप सामने लेकर के आना, जमीनी स्तर पर काम करके जो है, और यहाँ ला करके बच्चों के सामने पेश करना बहुत काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं जो आगे चल करके बच्चों के बहुत बड़ा मोटिवेशन का आप कारण भी बनिएगा। और कटअप हमारा यही एनालिसिस है कि पिछले बार के कटअप से 4 नंबर 3 नंबर जो है ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो डीओबी के साथ सर थोड़ा बताइएगा, जनरल का कटअप इस बार कितना जाने वाला है? डीओबी के साथ में चाहिए। डीओबी जिसका 2003 से पहले है, और अगर उनका 74 नंबर है, 72 अगर पार किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है मेरिट में सेफ जोन में है। हाँ, बाकी जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो तो खैर बाद में आएगा, जो सीएसबीसी सामने लाएगा तभी उसका कंक्लूजन सामने आ पाएगा। लेकिन हमारा यही है कि 2003 डेट ऑफ बर्थ वाले जो है, इस बार अगर 74 नंबर लेकर के आते हैं, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का डेट ऑफ बर्थ के साथ, देखिए ईडब्ल्यू सेम हर कैटेगरी में वही नंबर। जैसे कि इस बार जनरल में हम 2 नंबर 4 नंबर बढ़ा रहे हैं, तो वही जो है हर कैटेगरी में यही रहेगा कि 2 नंबर हो सकता है कि कहीं बढ़ जाए। लेकिन तो मान के चलिए कि 68 हो सकता है लड़कों का, और 62-64 हो सकता है, लेकिन कम तो नहीं होगा। किसी भी कैटेगरी में कट ऑफ कम नहीं जाएगा। एसटी एससी सेम हमारा एनालिसिस जो है भाई यही कहता है चौबे जी, कि कट ऑफ जो है हर वर्ग के लिए समान रहेगा, समान रूप से। अगर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि जनरल का बढ़ जाएगा और SC/ST का कम जाएगा, ऐसा नहीं है। SC/ST में भी हमारे पास से बच्चे जो है 4-8 जंप मार करके गए, हमने देखा हुआ है। 20 फीट गोला, 30 नंबर का दौड़, 40 नंबर का दौड़। अच्छा, बात जब कर ही दिए तो दौड़ का इस बार पूरे गांधी मैदान का मैं जानना चाहूंगा कि दौड़ का रेशियो क्या था बच्चों का? क्या 40 नंबर वाले भी थे, 50 नंबर वाले भी थे दौड़ में? 40 नंबर वाले थे, लेकिन संख्या कम था।
सबका दावा है कि 20-30 नंबर वाले ही थे, हाँ। 40 नंबर वाले, मैं 50 नंबर वाले 5 भी नहीं कहूंगा, 4-3 थे। हाँ थे, हमारे पास भी एक लड़का था जो कि यूपी से आया था, उसका 50 नंबर था रनिंग में बिल्कुल, लेकिन फिर वो जो है कहीं ना कहीं कमजोर लोग पढ़ ही जाते हैं। उसका हाई जंप वीक था इसलिए हमारे पास आया था, उसका शॉर्ट पुट वीक था, लेकिन वो जो है हाई जंप 4-4 मार के गया और शॉर्ट पुट अपना फुल करके गया, लेकिन जो है 50 नंबर का उसका दौड़ था। तो लेकिन देखिए चौबे जी, एक लोग दो लोग के 50 नंबर का दौड़ होने से, 40 नंबर का दौड़ होने से कट ऑफ निर्धारित नहीं किया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट जो है कितना नंबर लेकर के आ रहा है, उस चीज पर जो है हम लोग करेंगे। तो जो विशेष है, जो ज्यादातर लड़के लेकर के आए हैं, 4-4 का हाई जंप, 4 का हाई जंप, 30 या 20 का रनिंग, हाँ, जिसका 30 का है, मतलब जो 20 नंबर का रनिंग है, या 30 नंबर का जो मार के आया होगा, और गोला फुल मान के चलिए। गोला फुल। हाँ। महिला और अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि गोला अपना फुल नहीं किया है, लेकिन जो अगर गोला फुल नहीं कर पाए हैं तो भूल जाएं कि 50 नंबर है अगर आपका दौड़ में, तो आपका कट ऑफ बनेगा। महिला अभ्यर्थी को लेकर के क्या कहना चाहिए? महिला अभ्यर्थी को लेकर के भी यही कहना चाहेंगे कि कंपटीशन जो है इस बार, देखिए चूंकि 21,000 बहाली में भी बहुत करीब से नहीं, हम जमीनी स्तर पर रह करके मेहनत करवाए हुए हैं बच्चों को, और 19,000 में भी करवाए, तो हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं कि 19,000 में जो है लड़कियां कम मेहनत की या फिर कम स्कोर करके आई। हमारे पास लड़कियां भी थी 4 फीट जंप करने वाली, 3-8 जंप करने वाली, और 40 नंबर का दौड़ दौड़ने वाली, फुल गोला करने अच्छा, वाली। कुछ लोगों का कहना है कि लड़की लोग का जो कट ऑफ है वो पिछले बार से सेम रहा है, क्योंकि लड़की लोग का जो फिजिकल था इस बार पहले ले लिया गया था, 15-20 दिन ही समय मिला फिजिकल को करने के लिए, तो जिसके कारण कट ऑफ में बदलाव आ सकता है महिला लोगों के लिए। आपका इसमें क्या राय है? देखिए कट ऑफ में हमारे हिसाब से कोई बदलाव नहीं आएगा, कट ऑफ में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ एक ही चीज में आएगा कि पिछला बार जो है 21,000 में क्या हुआ था कि लड़कों के बाद लड़कियों का फिजिकल हुआ था, हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि जो लड़कों का सीट था वो लड़कियों में आवंटन हुआ। हाँ, लड़की लोग जी। हाँ, और इस बार का जो है ये तो है नहीं, इस बार तो पहले लड़कियों का हो गया है, हाँ, और अपने सीट से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं, तो इस बार तो है नहीं कि लड़कों का सीट लड़कियों को जाएगा, लड़के भी बहुत ज्यादा पास हुए हैं, तो इस बार हो सकता है कि लड़कियों का कट ऑफ उतना ही देखने को मिले, लेकिन कम नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। कम नहीं मिलेगा जी। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिए कि कट ऑफ अगला जो 21,391 वैकेंसी था उससे 2 नंबर ज्यादा जाएगा। 2 नंबर सर, 2 नंबर 4 नंबर, अब इतना करेक्ट देखिए कौन बता सकता है। हम अपना, हमारा काम फिजिकल का है चौबे जी। जी, हम कट ऑफ इसलिए बनाते हैं, हम कट ऑफ पर विशेष इसलिए समय दे पाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हमसे जो है फिजिकल करने के बाद जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, तो कभी कभी फोन करके संपर्क करके पूछते हैं, तो हम बस इसी चीज का एनालिसिस करते हैं कि हम उनको जवाब दे पाए। जी। तो साथियों, आप लोगों ने सुने कि कट ऑफ 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा रहने वाला है, कम नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो और अब मैं आगे जानना चाहूंगा कि जो स्कूटनी की जो अभी स्कूटनी चल रही है बच्चों की, तो स्कूटनी लिस्ट कब तक जारी की जाएगी? कुछ है आपके पास आइडिया? आइडिया तो सर रहता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हमारे लिए कहना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई सूचना तो है नहीं। अब हमारे अंदाज से मान के चलिए कि 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं ये आएगा? तो हमारे पास कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर हम कोई कह सके कि हाँ जी स्कूटनी इतने दिन में आएगा या फिर कटअप। ये सिर्फ एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस से ही हम आपको बता पाते हैं। 24 कब तक मतलब जाने की संभावना है? 1 हफ्ता के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर जी स्कूटनी जारी कर दी जाएगी। जी। मेरिट आने की कब तक उम्मीद है? मई लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक। जून फर्स्ट वीक। जी। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिए, और मैं लास्ट बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों, स्टूडियो में हम लोग बातें कर रहे हैं, एक मुद्दा उठाए हुए हैं 19,838 वैकेंसी का, और जिसमें कट ऑफ के बारे में मैं सभी ट्रेनरगण से बात कर रहा हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरिट इतना जा सकता है या इतना हो सकता है। साथियों, ये तो मेरा एक मिशन है और मैं मिशन पे निकल चुका हूं, क्योंकि मैं ट्रेनर लाइन से खुद गुजरा हुआ हूं, और ट्रेनर लोगों को मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बिहार में इज्जत सम्मान मिले, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो सही में रियल ट्रेनरगण हैं, उनको सम्मानित करें, और हमारे बीच हमको खास करके प्राउड फील हो कि हाँ, हमारे साथी जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं उनको उनका हक मिला। यहाँ क्या है कि नाचने वाले गाने वाले को पुरस्कार मिल रहा है, मगर जो हमारे बिहार के रियल हीरो हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, और आने वाले समय में आप बिहार में देखेंगे कि बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये जो सेरा टॉक्स है, आप सुने सारे लोग के मुंह से, और मैं भी बोल रहा हूं इस बात को कि सेरा टॉक्स जो है एक ब्रांड है, पटना में एक ब्रांड प्लेटफॉर्म खुला हुआ है जहां सारे लोग आएंगे, वो फिजिकल वाले हो या रिटेन वाले हो, और सबका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, और लाइव में 2 बार लेंगे, एक अभी और एक बाद में। जो बाद में लेंगे वो बिल्कुल पॉडकास्ट शो रहेगा, और वो उनकी जीवनी से रहेगा, अपने लाइफ में क्या संघर्ष किए, कैसे किए, यहां तक कैसे पहुंचे, कितने अभ्यर्थी को अभी तक वो बहाल करवा दिए, सारे चीजों को डिस्कस की जाएगी उस शो में। तो सर के साथ आज का मेरा आखिरी शो रहा। सर, सेरा टॉक्स चैनल पर कुछ मेरे लिए कुछ
बोलना चाहेंगे तो बोलिए सर। देखिए चौबे जी, आपके लिए बस यही कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स से कि चौबे जी ग्राउंड लेवल पर मेहनत करके एक एक जानकारी इकट्ठा करके एक एक ट्रेनर से मिल करके समय निकाल करके आप लोगों के लिए इतना अच्छा कटअप पर वीडियो लेकर के आ रहे हैं, या फिर और भी जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं उसकी जानकारी लेकर के आ रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं जो है ये ऐसा काम कर रहे हैं कि आप घर में हैं फिर भी ये आपको ग्राउंड से जोड़ करके रखने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। हमारे जो आने वाले बहाली के अभ्यर्थी हैं वो इनके चैनल से बिल्कुल जुड़ करके रहें, और जो बहाली देख करके हमारे पास से अभ्यर्थी चले गए हैं वो भी जुड़ करके रहें, क्योंकि आप दोनों लोगों के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ गलत नहीं बताया जाएगा। हाँ, हमको नहीं पता रहेगा, यहाँ हम ट्रेनर जो भी आएंगे गांधी मैदान से ऑल ओवर बिहार से जो भी यहाँ पर आएगा, अगर नहीं पता रहेगा आपके सामने नहीं बोला जाएगा, लेकिन यहाँ कोई चीज आपको गलत नहीं बताई जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं एक लास्ट बात बताना चाहूंगा सर कि हम जितना भी अभी आगे शो लेने वाले हैं एक रियल शो रहेगा, रियल फैक्ट पर शो ली जाएगी। और बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी नहीं साथियों, इसके पहले कितनी सारी वैकेंसियां पार कर दी गई है मगर अभी तक कोई इनका इंटरव्यू नहीं लिया, जबकि इनसे जवान तैयार हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं चीज को भूल रहे हैं, डांस देख करके आप बिगड़ रहे हैं, पगला रहे हैं, आपकी दिशा गलत जाएगी। मगर सेरा टॉक्स एक ऐसा चैनल है जो आपको 24 आवर्स मोटिवेशन देगा। और मानते हैं कि आप किसी और एकेडमी में गए थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, फिर बाद में कहीं ना कहीं आप मिस करने लगे कि काश उनकी बातों को भी मैं सुन पाता। तो मैं सबको यहां ला करके और आपको सुनाने का काम करूंगा। और इसी प्रकार फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब सेरा टॉक्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि एक आने वाले समय में बड़ा प्लेटफॉर्म बने और मैं सारे लोगों का इंटरव्यू लूं, पॉडकास्ट लूं और आपके सामने लाऊं असलियत क्या है और आपको जानकारी दूं इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दिल से नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।